हेलो दोस्तों, आज मेरी कहानी का नाम है बहू। इस बार मुझे पोता चाहिए, पोती नहीं। सुबह उठने के बाद सोनिया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका जी मचला रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। सोनिया ने सोचा कि कहीं मैं फिर से माँ तो नहीं बनने वाली। फिर से माँ बनने के ख्याल से ही वह घबराने लगी। सोनिया की एक 5 साल की बेटी भी थी और वह फिर से माँ भी बनना चाहती थी। लेकिन पिछली बार जिस दुख और पीड़ा से उसको गुजरना पड़ा, वो याद करके वह कांप जाती। उसका पति मयंक काम पर गया था और बेटी दिया स्कूल गई थी। सोनिया की सासू माँ अपनी बहन के घर गई थी। वहाँ पर उनके पोते का नामकरण था। वैसे तो सोनिया की सास अच्छी महिला थी, पर हर दादी की तरह उन्हें भी एक पोते की तमन्ना थी। वह हर समय भगवान से एक पोता ही मांगती। सोनिया ने अपने मायके में कभी बेटा और बेटी में भेदभाव होते नहीं देखा, परंतु उसके ससुराल में तो उल्टी ही गंगा बहती थी। उसकी बेटी के जन्म के बाद जब सोनिया दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उसके बच्चे का लिंग परीक्षण कराया गया और जब यह पता चला कि गर्भ में बेटी है तो उसकी सास ने उसका गर्भपात कराने का निर्णय सुना दिया। सोनिया अपने पति के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, परंतु मयंक की अपनी माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, तो उसका गर्भपात करा दिया गया। इसलिए सोनिया इस बार इतनी डरी हुई थी। जब सोनिया की सास को अपनी बहू के गर्भवती होने का पता चला तो वह बहुत खुश हुई और सोनिया से बोली, बहू, इस बार मुझे पोता चाहिए, पोती नहीं। यह सुन सोनिया कुछ ना बोल सकी, पर उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। जब सोनिया की सास ने फिर से उसकी जांच कराने के लिए कहा तो सोनिया बोली, माँ जी, इस बार मैं आपकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। अब चाहे बेटा हो या बेटी, पर मैं कोई जांच नहीं कराऊंगी। सोनिया की सास बोली, क्या यह बात तुम्हें समझ नहीं आती कि वंश लड़कों से चलता है, लड़कियों से नहीं। और अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। तो सोनिया ने भी कठोर स्वर में कहा, ठीक है माँ जी, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। इस पर सोनिया का पति मयंक आगे बढ़कर बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा माँ, अगर सोनिया जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। सोनिया की सास बोली, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? क्या बोल रहा है तू? लगता है तेरी बीबी ने तुझे पट्टी पढ़ाई है। अरे मूर्ख, जब तू मरेगा तो तुझे कोई जल देने वाला भी नहीं होगा। इस पर मयंक बोला, माँ, बेटा हो या बेटी, दोनों ईश्वर की ही देन है। हम कौन होते हैं उनमें फ़र्क करने वाले। और पिछली बार की ग्लानि अभी मेरे दिल से गई नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है, इस बार जो भी होगा हमें मंजूर होगा। और रही बात मरने के बाद जल देने की माँ, मैं अगर यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम अपनी सोचो कि तुम्हें कौन जल देगा। मयंक की बात सुनकर सोनिया को अपनी माँ बनने की खुशी के साथ साथ अपने पति का सहयोग पाने की दोहरी खुशी हो रही थी। दोस्तों, कई परिवारों में देखा गया है कि बेटी पैदा होने के बाद परिवार वाले दूसरा बच्चा बेटा ही चाहते हैं और इस इच्छा को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यह गलत है। बेटा और बेटी दोनों एक समान हैं।
बेटियों को भी अगर अच्छे अवसर दिए जाएं, तो वह भी बेटे से किसी प्रकार से कम नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।